विश्वामित्र की लगातार डिंगरियां घट रही हैं, मांगने आए हैं ना। जब बक्सर में थे, यज्ञ कर रहे थे, तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी महामुनि थे। जब अयोध्या आए तो केवल मुनि रह गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, केवल मुनि रह गए। जब मांगा चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नाई कहो विचारी। केवल विप्र रह गए, ब्राह्मण रह गए। लगातार डिंगरियां घट रही हैं, मांगने पर जो है डिंगरी घटती है। लेकिन महापुरुष ऐसा भी कहते हैं, अपने हित के लिए मैं नहीं मांगूंगा, समाज के हित लिए मैं मांगूंगा, चाहे जितनी बदनामी हो जाए। अपने लिए मांगना भी पाप है। अपने लिए जो कार्य किया जाता है वो निंदनीय माना जाता है। अपने लिए नहीं मांग रहे, आज समाज के लिए मांग रहे हैं, समाज के लिए मांग रहे हैं। और महापुरुष ऐसा भी कहते हैं, कोई व्यक्ति धर्म का कार्य कर रहा है, धर्म का कार्य कर रहा है, भागवत करवा रहा है, मंदिर बनवा रहा है, यज्ञ करवा रहा है, तो उसमें दान देना चाहिए, उसमें उसकी मदद करनी चाहिए और दान देना भी चाहिए। और करवाने वालों को जो है कुछ लोगों से मांग लेना चाहिए। यज्ञ कराओ, भंडारा करो, चाहे मंदिर बनाओ, कुछ लोगों से मांग लो। लोगों से पूछा जाता तो लोग कहते भैया हम समर्थ हैं तो हम मांगे क्यों मांगे? अरे समर्थ हो, भगवान तुम्हें खूब बनाए रखे, खूब समर्थ हो, दिन दूने रात चौगुने हो, लेकिन मांगने से होता क्या है? मांगने से होता क्या है? जैसे कथा हो रही है, लोगों ने पूछा डॉक्टर भैया कथा करवाए जा रहे हो? तो अभी कहें हाँ कथा करवाए जा रहे हैं, हाँ कथा करवाए जा रहे हैं, बड़ा पैसा लगाया। अब देखो इनके अंदर अहंकार है ना, अहंकार बस बोल रहे हैं। और ऐसे डॉक्टर भैया कथा करवा रहे, हाँ भैया सबका सहयोग रहा है, हुई गवा। अहंकार मर गया, अहंकार मर गया। अब ये ना सोचे कि जो है, जैसे मान लिया जाए हनुमान जी महाराज के भी अहंकार आया है। अहंकार सबके आता है, सबके आता है। जिस समय जो है लक्ष्मण भैया के शक्ति लगी, हनुमान जी महाराज जो है द्रोणाजी पर्वत उठा लिए चले आ रहे हैं। रात्रि का समय था, अयोध्या में हो करके निकले। भरत भैया जो है नंदी गांव में बैठे हुए थे, तो उन्होंने विचार किया कोई राक्षस जो है आ रहा है अयोध्या पर चढ़ाई करने के लिए। उस समय जो है भरत भैया ने बाण छोड़ा, वो हनुमान जी के लगा। हनुमान जी महाराज पर्वत समेत जो है पृथ्वी पर गिर पड़े। हाय राम हाय राम हाय राम करते हैं, करा रहे हैं। जैसे ही राम शब्द का नाम भरत भैया ने सुना, विह्वल हो गए। मुझसे जो है अन्याय होगा, अत्याचार होगा, मेरे भैया का भक्त मारा गया। मुझसे दौड़ करके आए तो देखा एक बानर पड़ा हुआ है, करा रहा है, आंखें मूंदे पड़ा है। अब जो है बहुत हिला रहे हैं, बहुत जो है जगाया, लेकिन हनुमान जी महाराज नहीं जो है जगे। तब जो है भरत भैया ने अपना पुण्य दांव पर लगाया कि अगर मैं तन मन धन से जो है भैया राम की भक्ति की हुई तो ये बानर जाग उठे। जिस समय ऐसा कहा तो हनुमान जी महाराज उठ करके बैठ गए। सारा वृतांत बतलाया। उस समय जो है महाराज जी ने कहा था, आओ बैठो शैल समेता, पठवो तुम्हें जहां कृपा निकेता। मेरी बात पर बैठ जाओ, जहां पर जो है मेरे प्रभु भगवान है वहीं पर जो है तुम्हें भेज दूंगा। अब हनुमान जी महाराज के अहंकार आया, अरे ये बाण, ये पहाड़, ये गदा, ये छोटा सा बाण, अहंकार आया। क्यों ना अहंकार आए? जिस पहाड़ से हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई, वो पहाड़ कहाँ को चला गया था? वो कौन सा पहाड़ था? तुलसी बाबा ने वर्णन किया है, जही गिरि चरण देई हनुमंता, जही गिरि चरण
चला सुगा पाताल तुरंता। जिस पहाड़ से हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई वो पहाड़ जो है पाताल को चला गया। ये पाताल को क्यों चला गया? ये पहाड़ जो है जहीगिर इसका नाम था। ये जहीगिर कौन था? ये जहीगिर कौन था? पाताल को क्यों चला गया? एक समय की बात, राजा बलि ने जो है प्रण किया था, नियम किया था। परमात्मा जो है या तो नेमी से डरते हैं या तो प्रेमी से डरते हैं। कोई प्रण तो करो, कोई नियम तो करो। राजा बलि का यही नियम था कि मेरे दरवाजे से कोई मांगने वाला व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएगा। मंगल लहाइन जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। कभी भी जिस व्यक्ति के दरवाजे से मांगने वाला व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता है, परमात्मा उसके क्या क्या नहीं बन जाते हैं। तो राजा बलि का यही नियम था कि मेरे दरवाजे से कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएगा मांगने वाला। राजा बलि संवाद यज्ञ कर रहा है, संवाद यज्ञ कर रहा है। आज जो है इंद्र को चिंता हुई, अगर राजा बलि की जो है संवाद यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो मेरा सिंहासन छिन जाएगा, मेरा सिंहासन छिन जाएगा। जो है इंद्र भगवान विष्णु भगवान के पास गए, कहने लगे प्रभु मेरे सिंहासन की रक्षा करो। ये जो है दैत राजा बलि जो है इसके गुरु, दैतों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज थे। अब जो है यज्ञ कर रहा है, अगर इसकी संवाद यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो मेरा सिंहासन छिन जाएगा, राजों का अधिकार हो जाएगा। विष्णु भगवान ने कहा इंद्र चिंता मत करो, मैं जो है इसका उपाय अवश्य ढूंढूंगा, मैं इसका उपाय अवश्य ढूंढूंगा। अब जो है भगवान विष्णु जो है 52 अंगुल बन करके राजा बलि के दरवाजे पर गए। प्रभु 52 का भेष बनाया, राजा बलि के द्वारे आए। नाना प्रकार के जो है गीत जो है पद दर्शाए गए हैं। लेकिन जिस समय भगवान 52 अंगुल के बन करके गए, यज्ञशाला की तरफ जो है चक्कर लगाने लगे। राजा बलि बैठा है, राजा बलि ने देखा एक ब्राह्मण कुमार यज्ञशाला की चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। उस ब्राह्मण कुमार को बुलाया। राजा बलि ने कहा क्या बात है, कुछ मांग लो बेटा। भगवान बावन भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं कुछ नहीं मांगूंगा। राजा बलि ने कहा मेरा एक प्रण है, मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, मांगना पड़ेगा। राजा बलि ने जब ऐसा कहा तो 52 भगवान ने कहा अगर कुछ तुम देना चाहते हो तो पहले संकल्प हो जाए, पहले संकल्प हो जाए। जैसे ही ये संकल्प की बात शुक्राचार्य जी महाराज ने सुना, वो यज्ञशाला में थे, बाहर निकल करके आ गए। अरे मेहनत हम करें, संकल्प कोई और करा के लिए चला जाए। आचार्य को चिंता रहती है, आचार्य को ये चिंता रहती है। जैसे ही शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञशाला के बाहर आए तो देखा कि जो है भगवान विष्णु 52 भगवान के भेष में खड़े हैं। तो फटकार लगाई, राजा बलि को डांटा। शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे राजन ठहर जाओ, ये छलिया है, ये विष्णु है, दान मत करना, संकल्प मत करना। राजा बलि ने कहा गुरुदेव मेरा नियम है, मेरा प्रण है, मेरा प्रण है, मैं जो है दान करूंगा, दान करूंगा। अब जो है संकल्प करने के लिए राजा बलि ने अपने पुत्र जहीगिर को भेजा, कहने जाओ गंगा जल ले आओ। अब जो है गंगा जल लेने के लिए जब गया जहीगिर, तो शुक्राचार्य जी महाराज ने वहां जाकर के उस जहीगिर को एक वृक्ष से बंधवा दिया कि ये गंगा जल लाएगा नहीं तो संकल्प होगा नहीं, तो उसका राजपाट बढ़ जाएगा। गुरु को चिंता होती है कि उसका शिष्य क्या कर रहा है, जो है अनर्गल कार्य करता है तो गुरु को चिंता होती है। बेटा अगर सही रास्ते पर नहीं चलता है तो पिता को चिंता होती है। आज गुरु चिंतित है, मेरे जो है जीते जी ये इसका जो है सर्वनाश मैं नहीं देख सकता हूँ। जहीगिर को वहां बंधवा दिया। अब जो है इधर बड़ी देर हो गई, बड़ी देर हो गई तो
भगवान बावन भगवान ने कहा क्या बात कर रहे हो, संकल्प में इतनी देर। अब जो है बेटा जल लेकर के नहीं आया, जल लेकर के नहीं आया तो राजा बलि ने श्राप दिया, ये जहीगिरी जहां भी हो तू, जिस अवस्था में हो वहां पर जो है तू पहाड़ बन जा, पत्थर बन जा। अब जो है इधर जल मंगवा करके संकल्प, जैसे ही जल छोड़ा गया तो शुक्राचार्य जी महाराज जल की धार को अवरुद्ध कर दिया। भगवान बावन भगवान तो सबको जानते हैं, कुशा की डाब को लेकर के उसमें जो है उस पात्र को खड़बड़ाया गया, शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख फूट गई, हाथ खड़े हुए। अब बताओ, जो दान में अड़बंगा लगाता है उस व्यक्ति की आंख फूट जाती है, और जो दान कह करके दान नहीं करता है उसकी स्थिति क्या होती होगी, उसकी स्थिति जो है क्या होती होगी। अब उसको श्राप तो मिल गया, लेकिन लोगों ने विनय की, राजा बलि से तो कहने लगे कि जो है इसका उद्धार त्रेता में होगा। वही जहीगिर पहाड़ जिस समय जो है हनुमान जी महाराज उस पहाड़ से छलांग लगाई तो रसातल को चला गया। रसातल पातालपुरी में जो है राजा बलि का राज है, अपने पिता के यहाँ वो चला गया। जहीगिरी चरण दे हनुमंता, चला सोगा पाताल तुरंता। आज हनुमान जी महाराज के अहंकार आ गया, अरे जिस पहाड़ से हमने छलांग लगाई वो पहाड़ रसातल को चला गया, इतना बड़ा पहाड़, ये गदा हम, ये बाण है। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज उस बाण पर बैठे, तिल भर जो है बाण नीचे नहीं धसा, नीचे नहीं धसा। हनुमान जी महाराज का अहंकार चूर चूर हो गया। अहंकार होना चाहिए, भगवान के प्रति अहंकार होना चाहिए, भगवान के प्रति जो है परमात्मा के प्रति अहंकार होना चाहिए हम आप सभी लोगों को। अब जो है जैसे ही ये बात सुनी राजा दशरथ ने, मुख का पानी सूख गया, कंठ रद गया, हृदय जो है कांपने लगा। सुनी राजा अस अप्रिय वाणी, हृदय कंप दुत मुख कुमलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, कहो विप्र नहीं वचन विचारी। अरे बाबा, मेरी चौथी अवस्था हो गई, बड़ी मेहनत से 4 पुत्र मुझे मिले हैं, तुमने जो है बात सोच विचार करके नहीं की। अब देखो डिंगरी घट गई, विप्र रह गए, केवल जो है ब्राह्मण रह गए। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। राजा दशरथ ने कहा, गुरुवर तुमने 2 अक्षर मांगे हैं ना, 2 अक्षर राम, तो 2 अक्षर की जितनी वस्तुएं हैं हमारे यहाँ सब ले जाओ। मांगहु भूमि, 2-4 हेक्टेयर जमीन जोत लो, धान खजाना खुलवाया जाओ, तो खजाना ले चले जाओ। मांगो भूमि धेनु, गैया ले जाओ, वो दूध खाओ। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देहु आज सहरोसा। यहाँ तक जो है तुलसी बाबा ने वर्णन किया है, राजा दशरथ ने यहाँ तक कहा, देह प्राण सम प्रिय कछु नाही, सो तुम ले निमिष एक माही। मेरी देह ले जाओ 2 अक्षर, मेरे प्राण ले जाओ 2 अक्षर, लेकिन मैं राम को नहीं दूंगा, राम को नहीं दूंगा। बाबा कहाँ इतने इतने बड़े राक्षस और कहाँ छोट छोट लड़का, उनसे लड़ाई दे हो तुम। कहानी से चरयति, कहानी से चरयति घोर कठोरा, घोर कठोरा। कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, कहानी से चरयति। सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत
सब सुत प्रिय मोहे, सब सुत प्रिय मोहे, प्राण की नाई, प्राण की नाई, राम देती ना बनत गोसाई। एक ही लाइन में राजा दशरथ ने सब कुछ कह दिया। कहने का मतलब जो है, मैं राम नहीं दूंगा। राम देती ना बनई गोसाई। डिग्री याद नहीं होगी? बक्सर में महामुनि मांगने आए अयोध्या में, तो मुनि और जब मांगा तो विप्र, जब राजा दशरथ से जो है, राजा दशरथ ने कहा नहीं दूंगा, तो अंत कहा यार सही गोसाई, गोसाई तना पीछे लाज में विश्वामित्र जी महाराज आज गोसाई बन गए। कहने का मतलब है कि मांगने से जो है टिंगरी घटती है। विप्र वचन ना कहो बिचारी। अब जो है इस लाइन में, एक ही लाइन में राजा दशरथ ने सब कुछ कह दिया कि कहने का मतलब ये है, मैं राम नहीं दूंगा। राघव वो मैं न दूंगा, राघव वो मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। राजा दशरथ ने कहा मैं राम नहीं दूंगा, मैं जो है राम को नहीं दे सकता हूँ। अब जो है वहां पर वशिष्ठ जी महाराज बैठे, वशिष्ठ जी महाराज बैठे थे। अब विश्वामित्र जी महाराज के क्रोध आने लगा। क्रोध कब आता है? क्रोध कब आता है? जब हमारा कोई कार्य नहीं बनता है, तब क्रोध आता है। वशिष्ठ जी महाराज ने विचार किया, अगर ये क्रोध राजा दशरथ पर गिर जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, अयोध्या राज जो है नष्ट हो जाएगी। तो समझाने का तरीका भी होता है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी बात होती तो भैया लोग अकड़ जाते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति जो है ऐसे ढंग से समझा देते हैं कि समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है। तो वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, राजन तुम्हारे कितने पुत्र हैं? तो कहने चार, चार हैं पुत्र। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, इसके पहले कितने थे? तो कहने एक भी नहीं थे। तो कहने लगे हुए कैसे फिर? तो कहने यज्ञ से। तो कहने लगे ये विश्वामित्र जी महाराज क्या करने जा रहे हैं? तो कहने गुरुवर यज्ञ करने जा रहे हैं। अच्छा, जिस यज्ञ में तुम्हें चार चार पुत्र दिए हैं और उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुम दो पुत्र नहीं दे रहे हो, दो पुत्र नहीं दे पा रहे हो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, न संदेह नाश तह पावा। नाना भात से जो है एक ही शब्द में वशिष्ठ जी महाराज ने समझा दिया। जब समझा दिया तो जो है कहने गुरुदेव ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, जैसी जो है आपकी मर्जी।
सौंपे भूप ऋषि ने तब बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु नाई हरषि तब शीस। इसके पहले जो है विश्वामित्र जी महाराज के मन में विचार आया था, जब जो है राजा दशरथ के महलों में आए विश्वामित्र जी महाराज, भगवान को देखा, मुस्कुराने लगे। हमने तो विचार किया था कि परमात्मा जंगल में मिलता है, हमने जंगल में जो है सारा जीवन खपत कर दिया, आप महलों में रह रहे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान ने मुस्कुरा, आपस में बात हुई संत और भगवान की। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। जय जय। तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े गजरारे। तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े गजरारे। और तेरी तिरछी सी है, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। स्वामी जी महाराज ने कहा कुम्हल हुआ काट रहे हो, हैं? हमने विचार किया था कि जो है परमात्मा जंगल में मिलता है, तपस्या से मिलता है। नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा ना हो, परमात्मा ना हो। अब जो है राजा दशरथ अपने बच्चों को, अपने बेटों को जो है विश्वामित्र जी महाराज को देते। सौंपे भूप सुतई, सौंपे भूप ऋषि न तब बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु नाई हरषि तब शीस। प्रस्थान कर दिया, प्रस्थान कर दिया। विशाल जंगल है, विशाल जंगल। गुरुदेव भगवान ने कहा भगवान राम से, भैया सीधे रास्ते से चले कि जो है घुमाव वाले रास्ते से। ये भी मुद्रा सुमित यादव, दूध पीने के लिए कल की बात याद है? कल आवत हो। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। बड़ी अच्छी बात। सुमित भैया जो है बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, ऐसा इनके हृदय में उद्गार उठता ही रहता है, ऐसा होना ही चाहिए। अब जो है भगवान राम से विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे सीधे सीधे रास्ते वाले चले कि जो है घुमौआ वाले। तो भगवान राम कहे गुरुदेव सीधे रास्ते चलो। तो और सीधा रास्ता क्या है? सीधा रास्ते से इधर खड़े हो, गन्ना जंगल दुनियादारी आड़ी झाड़ी अंगल जंगल फांदा सब कोई निकल चले हैं।
अब वो जो है भगवान ने कहा गुरुवर सीधे रास्ते चलो। अब स्वामी जी महाराज सीधे रास्ते चल रहे जंगल में। जंगल में होकर के, वो कौन सा जंगल था? ताड़क वन था, जहां ताड़का राक्षसी रहती थी, उसी जंगल में होकर के जो है निकले। भगवान राम ने कहा गुरुवर ये जंगल कैसा है, ये जंगल कैसा है? तो कहने लगे तुम्हारे पूर्वज हुए हैं एक डंडक, जिनका नाम है डंडक। राक्षसों ने जो है इस विशाल राक्षसी ने उनका वध कर दिया। अब जो है वीरान जगह हो गई, इसी का नाम डंडक वन पड़ गया, ताड़क वन पड़ गया है। अब भगवान राम गुरुदेव के साथ में चल रहे हैं। परमात्मा किसके साथ में रहता है? संत के साथ। संत के साथ में जो है, संत के पीछे पीछे जो है भगवान चलता है, परमात्मा चलता है। संत के पीछे पीछे जो है ज्ञान और वैराग चलता है। भगवान राम ज्ञान है और भैया लक्ष्मण वैराग जा रहे हैं। तुलसी बाबा ने वर्णन किया है, अरे चले जाति मुनि दीन दिखाई, लक्ष्मण गुरुदेव के साथ में जा रहे थे। उसी जंगल से एक आवाज आई और ताड़का जो है चले जात मुनि दीन दिखाई। अब यहाँ पर ये बात आती है, चले जात मुनि दीन दिखाई। भगवान राम ने देखा क्या? चले जात मुनि दीन दिखाई। भगवान राम ने क्या देखा? क्या विश्वामी जी ने दिखाया? भगवान राम को दिखाई ये पड़ा, एक हड्डियों का ढेर लगा है, हड्डियों का ढेर लगा है। भगवान राम ने पूछा गुरुदेव हड्डियों का ढेर कैसा है? विश्वामी जी ने कहा राम तुम इन हड्डियों के बारे में जानना चाहते हो? जैसे ही भगवान राम ने हड्डियों के बारे में पूछा तो विश्वामी जी महाराज की आंखों से आंसू आ गए। कहने लगे राम इन संत महात्माओं की हड्डियां हैं, ये राक्षस लोग इन्हें खा गए हैं और हड्डियों का ढेर लगा है। चले जात मुनि दीन दिखाई, कर तारका क्रोध कर ढाई। जैसे ही भगवान ने उन हड्डियों के ढेर को देखा, धनुष बाण खींच कर टंकार मारी। जब टंकार लगाई तो उस आवाज को सुन करके तारका राशि आ गया। यही आवाज उसके कानों में गई थी। जब ढेर को देखा भगवान, जैसे ही तारा नाम की राशि आई, विश्वामित्र महाराज कहने लगे राम मारो, राम मारो। अब जो है जैसे ही कहा विश्वामित्र ने राम मारो, भगवान ने कहा गुरुवर मारे तो हम जब इसको जाने कौन है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा राम तुम ठीक कहते हो, जानना चाहते हो इसके बारे में, इसके बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। नाम तारका यक्षिणी सुंदर दैत्य की नारी। ये जो है इसका नाम तारका है, ये सुंदरदेव की पत्नी है, ये इसके 10,000 हाथियों की ताकत है। ये मारीच की प्रभु माता मारीच की, ये जो है मारीच की माँ है, मारीच की जो है माँ है, मारो। तो भगवान ने कहा गुरुदेव मैं क्षत्रिय हूँ, ये नारी है, वीर पुरुष मारे नहीं नारी, मुनियोग असमंजस भारी। ये असमंजस है, हम ये सोच रहे हैं तो हम क्षत्रिय हैं, ये नारी है। तो गुरुदेव भगवान ने कहा राम तुम ठीक कहते हो, ठीक कहते हो।
क्षत्रिय जो है स्त्री प्रवार नहीं करते, लेकिन मारा भी है। वेदों के पन्नों को पलटा, वेदों के पन्नों को पलटा, कहानी सुनाई, इतिहास सुनाया, मारा भी है। किसने मारा है? बलि भगिनी मधवाछली विष्णु सूक्त की मात। राजा बलि की बहन को विष्णु भगवान ने जो है मार डाला, और शुक्राचार्य और जो परशुराम जी थे वो अपनी मैया रेणुका का वध कर दिया था। तो मारने की बात करते हो। जैसे ही इतना सुना भगवान राम ने तो क्या किया? एक ही बाण प्राणहारी लीना, एक ही बाण प्राणहारी लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। जय जय। और क्या हुआ? तमरि निज निज नाथ कीन्ही, विद्यानिधि कहूँ विद्या दीन्ही। तमरि निज निज नाथ कीन्ही, तबरिस निज नाथ कीन्ही, विद्यानिधि कहूँ विद्या दीन्ही। अब यहाँ पर जो है ये भाव आता है, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। ये निज पद क्या है? एक खैर लंबी चर्चा है। अब जो है विश्वामी जी महाराज मांग लाए, सब कुछ हुआ, लेकिन पहचान क्यों नहीं पाए? पहचान क्यों नहीं पाए? जब ताड़का राक्षसी का वध किया, ये ताड़का है क्या? ये क्रोध है, ये क्रोध है। भगवान राम को 3 स्त्रियां मिली, 3 स्त्रियां मिली, ताड़का और अहिल्या, फिर जो है सीता। ताड़का है क्रोध, और अहिल्या है जीव, और सीता है भक्ति। महापुरुष ऐसा भी बोलते हैं कि क्रोध को मार दो, जीव को तार दो, और भक्ति को अपना लो। भगवान राम ने यही किया, क्रोध को मारा, जीव का उद्धार किया, और भक्ति को अपना लिया। सीता मैया के साथ में विवाह किया, भक्ति को अपनाया। भक्ति की नगरी में जाकर के, भक्ति की नगरी में जाकर के भक्ति को अपनाया। एक ही बाण प्राण हरि लीना। अब जो है विश्वामित्र जी महाराज जान कब पाए? जो है ताड़का राशि का वध हुआ, तो विश्वामित्र जी महाराज के पास 2 विद्याएं हैं, 2 विद्याएं हैं। वो विद्याएं जो है विद्यानिधि कहूँ विद्यादीन्ही। माँ पार्वती ने भोले बाबा से प्रश्न कर देती हैं कि जो है वो कौन सी 2 विद्याएं थी जो विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान राम को दिया है। इन विद्याओं का नाम है, एक का नाम है अला, दूसरे का नाम है अतिबला। इनका प्रभाव क्या है? जासे लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा।
इन विद्याओं का ये असर है, ना तो भूख लगेगी ना तो प्यास लगेगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तावरी से निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जासे लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। फिर मैया ने प्रश्न कर दिया, जाकी सहज सांस सुचारी, जिनकी सांसों से जो है वेद निकले, उनको जो है विद्या, दो विद्याएं दी स्वामी जी महाराज ने। अब जो है जा करके रात्रि विश्राम हुआ, गंगा जी के किनारे जो है भगवान राम रात्रि व्यतीत की। अब प्रातः काल हुआ। जब प्रातः काल हुआ तो भगवान राम ने गुरु जी से बतलाया, गुरुदेव प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जागे करहु तुम जाई। प्रातः काल हुआ, भगवान राम ने गुरु जी से बतलाया, गुरुदेव स्वतंत्र होकर के निडर होकर के यज्ञ करो। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जाग करो तुम जाई। सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, सुनि मारीच निशाचर कोहि, नए सहाय धावा मुनि द्रोही। बिन फर बान राम तेहि मारा, सतयोजन गा सागर पारा। इस प्रकार जो है भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र जी महाराज की जो है यज्ञ पूर्ण कराई। रात्रि विश्राम हुआ। अब जो है अग्रिम चर्चा कल की बेला में आप सभी लोग सुनेंगे। एक छोटा सा जो है पद सुने।